आज पीएम मोदी की सदारत में मंत्रिपरिषद की अहम मीटिंग, कोविड से ताल्लुक रखने वाले हालात पर चर्चा होने की संभावना। सुबह 11 बजे काबीना के वुज़रा के साथ पीएम करेंगे मीटिंग, कुछ वजारतों के कामकाज की हो सकती है समीक्षा। शाम 5 बजे होगी पीएम की मंत्रिपरिषद के साथ मीटिंग, सभी स्वतंत्र प्रभार मंत्री और राज्य मंत्री रहेंगे मौजूद। आज दिल्ली में जम्मू कश्मीर पर हदबंदी कमीशन की होगी पहली मीटिंग में सियासी दलों के साथ ही जल्द ही गौर-ओ-खौस के स्कीम को दिया जाएगा, हिकमत अमली को दिया जाएगा आखिरी शक्ल। सुबह 11 बजे होने वाली परिसीमन की मीटिंग में सदर रंजना देसाई, रुकन और चीफ इलेक्शन कमीशन सुशील चंद्रा, परिसीमन के काम से जुड़े हुए दूसरे अधिकारी रहेंगे शामिल। सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने किया एलएसी का दौरा, हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र के पास एलएसी के संवेदनशील इलाकों में हिंदुस्तानी फौज की तैयारियों का जायजा। आज कोलकाता हाईकोर्ट में 3 अहम मामलों की सुनवाई, नारदस्टिंग केस में 5 जजों की बेंच सुना सकते हैं फैसला, साथ ही शुभेंदु अधिकारी के बाढ़ राहत सामग्री चुराने के इल्जाम पर भी होगी सुनवाई। लखनऊ मजहब तब्दीली मामले में यूपी एटीएस को मिली बड़ी कामयाबी, एटीएस ने 7 करोड़ कोड में से 6 कोड को किया डिकोड। मजहब तब्दील करने वालों ने बना रखा था 7 तरह का कोडवर्ड, कौम का कलंक कोड अभी तक नहीं हो पाया है डिकोड। भारत के खिलाफ ड्रोन हमलों की नई साजिश पाकिस्तान को पड़ेगी महंगी, पिछले 3 से 4 दिन में जम्मू में 3 बार ड्रोन दिखे। भारत ने यूएन में भी उठाया ड्रोन अटैक का मामला, भारत ने दहशतगर्दाना हमले में ड्रोन के इस्तेमाल पर जताई फिक्र। सिक्योरिटी एजेंसियों का दावा, 2019 से अब तक ऐसे 300 से ज़्यादा ड्रोन पाक बॉर्डर से लगे भारतीय वायु सीमा में देखे जा चुके हैं। पाकिस्तान ने भारत में ड्रोन से कई बार भेजे हैं AK-47 और हैंड ग्रेनेड, नशे की खेप भी भारतीय सीमा में पहुंचाने का हो चुका है पर्दाफाश। ज़राए के हवाले से खबर, पाकिस्तान के पास 50 से ज़्यादा हमला करने वाले ड्रोन, पाक ने चीन से लिए थे ड्रोन। पीएम मोदी के कश्मीर प्लान से पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया है, एक के बाद एक फेल होने के बाद रच रहा है भारत के खिलाफ हमलों की साजिश। यूके में मौजूद एक्टिविस्ट अमजद मिर्जा ने किया खुलासा, बाजवा ने निर्देश दिया है पाकिस्तान से हम रहे हैं हमले, ड्रोन हमले की तैयारी। LOC के नज़दीक मंगला में मौजूद पाक आर्मी के ट्रेनिंग कैंप में दी जा रही है ड्रोन हमले की ट्रेनिंग, बाजवा ने लेफ्टिनेंट जनरल मजहर शाहीन से की मुलाकात। वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफा और NSA के साथ पीएम मोदी ने की मीटिंग, राजनाथ सिंह के LAC दौरे के लौटने के बाद अहम मीटिंग, ड्रोन हमले और कश्मीर के हालात पर हुआ मंथन। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन उड़ाने पर लग सकती है पाबंदी, मरकज़ी हुकूमत लाएगी नई पॉलिसी, पीएम आवास पर हुई हाई लेवल मीटिंग में की गई चर्चा। इमरान खान ने फिर अलापा चीन से अपनी दोस्ती का राह, कहा चाहे पूरी दुनिया खिलाफ हो जाए, चीन के साथ पाकिस्तान के रिश्ते नहीं बदलेंगे। NIA ने शुरू की एयरफोर्स स्टेशन केस की जांच, FIR में UAPA से जुड़ी हुई 4 और दफात जोड़ी गई, 27 जून की रात ड्रोन के जरिए गिराए गए थे बम। जम्मू कश्मीर में हुए दहशतगर्दाना हमले के बाद बिहार रेजिमेंट सेंटर के आसपास के इलाकों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है, दानापुर पुलिस इंतजामिया भी सतर्क है। पाकिस्तान के लाहौर में गैस फिलिंग सेंटर में धमाका, बरकत मार्केट में एक के बाद एक कई सिलेंडर्स में विस्फोट, 5 लोग जख्मी। गाजियाबाद बुजुर्ग पिटाई मामले में उम्मेद पहलवान पर NSA की कार्रवाई, सोशल मीडिया पर मुतनाज़ वीडियो डालकर मजहबी तशद्दुद भड़काने का इल्जाम। बीजेपी सदर JP नड्डा का ममता पर निशाना, कहा जहां TMC थी वहां चुनाव में हुई तशद्दुद, मगरबी बंगाल में ख़वातीन पर सबसे ज़्यादा
अत्याचार। जेपी नड्डा ने मगरबी बंगाल के लीडरान के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की मीटिंग। कहा, बंगाल में देखी गई चुनाव के बाद संगठित हिंसा ये ममता के लिए शर्मनाक। मगरबी बंगाल में चुनाव के बाद हुए तशद्दुद की जांच करने पहुंची एनएचआरसी की टीम पर हमला। आयोग की टीम ने कहा, हमें भी झेलना पड़ा गुंडा का हमला। आज से दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर होंगे बालाजी श्रीवास्तव। 1988 बैच के आईपीएस अफसर बालाजी श्रीवास्तव। राहुल गांधी का सिद्धू से मिलने से इनकार। मुलाकात के लिए पटियाला से दिल्ली पहुंचे थे नवजोत सिंह सिद्धू। दिल्ली में मरकजी वजीर प्रहलाद पटेल और सदानंद गौड़ा से मिले हरियाणा के सीएम मनोहर लाल। हरियाणा में सियाहत की संभावनाओं को लेकर हुई चर्चा। असदुद्दीन ओवैसी के यूपी चुनाव लड़ने पर राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल ने बोला हमला। कहा, लैला जिहादी है और योगी राज में किसी जिहादी लैला का स्थान नहीं बचा। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए पीने का पानी बनाने वाली कंपनी बिस्लरी का बॉटल फॉर एक्सचेंज प्रोग्राम प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए मुंबई में बनाया कलेक्शन सेंटर। 3 साल में करीब 6500 टन प्लास्टिक को रिसाइकिल करके बनाया रोजमर्रा की जरूरत का सामान। कोवैक्सीन को WHO की मंजूरी दिलवाने में भारत बायोटेक ने पार किया दूसरा पड़ाव। 23 जून को WHO के साथ बैठक हुई कामयाब। अब जुलाई महीने में भारत बायोटेक के डेटा डोजियर को रिव्यू करेगा WHO। कोरोना काल में राहत भरी खबर। भारत में मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन के इंपोर्ट को मिली मंजूरी। DGCI ने इसके इस्तेमाल को दी है इजाजत। ट्विटर के खिलाफ मुल्क भर के कई शहरों में पुलिस ने दर्ज की FIR। भोपाल में ट्विटर के MD मनीष माहेश्वरी के खिलाफ FIR दर्ज। दिल्ली में बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री नहीं हटाने का इल्जाम। भोपाल और बुलंदशहर में नक्शे को लेकर हुई FIR। पार्लियामेंट्री पैनल में ट्विटर से 2 दिन में मांगा जवाब। रविशंकर प्रसाद और शशि थरूर के ट्विटर लॉक मामले पर मांगी सफाई। हिंदुस्तान में और मजबूत हुई साइबर सिक्योरिटी। 37 अंकों की छलांग के साथ साइबर सिक्योरिटी मामले में भारत दुनिया में 10वें पायदान पर। एशिया पैसिफिक में 4थे मकाम पर हुआ काबिज। पार्लियामानी कमेटी ने फेसबुक और गूगल को लगाई फटकार। कहा, मुल्क के नए IT ज़ाब्तों को नाफिज करें और इसका पूरी तरह से पासदारी करें। आज यूपी DGP हितेश चंद्र अवस्थी होंगे रिटायर। इनके अलावा 7 IPS अफसर भी आज ही होंगे रिटायर। सुप्रीम कोर्ट ने की योगी सरकार की सराहना। कोरोना काल में श्रमिकों के लिए की गई व्यवस्था की तारीफ की। रजिस्ट्रेशन से लेकर स्किल मैपिंग को भी माना बड़ा काम। आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे CM तीरथ सिंह रावत। बाई इलेक्शन पर राष्ट्रीय संगठन से कर सकते हैं बातचीत। दायित्व बांटने को लेकर हो सकती है चर्चा। जरा के हवाले से खबर। यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी ने बनाई बढ़त। 21 जिलों में बीजेपी और 1 जिले में निर्विरोध जीते SP उम्मीदवार। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर शायराना अंदाज में साधा निशाना। कहा, हुक्मरान अब अपने बुझते दिए को बचाने के लिए बेकरार। मुख्तार अंसारी के एम्बुलेंस केस में फरार ड्राइवर सलीम अरेस्ट। लखनऊ के जानकीपुरम से STF ने की गिरफ्तारी। कई साल से मुख्तार की गाड़ियां चला रहा है सलीम। तेजस्वी यादव का CM नीतीश पर बड़ा हमला। कहा, बिहार में नहीं है कोई वजूद और आधार। विधानसभा चुनाव में हकीकत से उड़ गया होगा पर्दा। नीतीश के शराबबंदी कानून पर जीतनराम मांझी ने उठाए सवाल। कहा, अच्छी शराब औषधि का करती है काम। लिमिट में लेना स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद। शराबबंदी पर मांझी के बयान को लेकर CM नीतीश पर विपक्ष का निशाना। तेजस्वी बोले, शराबबंदी के बावजूद हर जगह मिलती है शराब। JDU बोली, मुनाफा छोड़कर जनहित में क्या है काम। पटना में एस्टेट अभ्यर्थियों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज।
वजीर तालीम के घर का घेराव करने पहुंचे थे तलबा, लाठीचार्ज में कई जख्मी। पटना लाठीचार्ज मामले में तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार पर हमला, कहा इस पूरे मामले में है धांधली। स्टेट एग्जामिनेशन में पास होने वाले अभ्यर्थियों को लेकर बिहार के वजीर तालीम का बड़ा बयान, कहा परेशान होने की जरूरत नहीं, किसी के बहकावे में ना आए। झारखंड में वैक्सीन का स्टॉक तकरीबन खत्म, नोडल पदाधिकारी ने की पुष्टि, कहा आज से वैक्सीनेशन पर लग सकता है ब्रेक। शिवराज कैबिनेट ने दी सीएम सोलर पंप योजना को हरी झंडी, 11 करोड़ में नीलाम होगी शहडोल में बस डिपो की जमीन, डायल 100 के अनुबंध को बढ़ाने पर भी मंजूरी। छत्तीसगढ़ सरकार में बढ़ा निगम मंडल अध्यक्षों का कद, सीएम ने 13 अध्यक्षों को दिया कैबिनेट मंत्री का दर्जा तो 3 को राज्य मंत्री का प्रभार। इंदौर में बने एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक का मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने किया इफ्तिताह, बताया आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक नया कदम। कॉलेज खोलने को लेकर कमलनाथ के सवालों का सीएम शिवराज ने दिया जवाब, लिखा किस दुनिया में रहते हैं कमलनाथ जी। सुप्रीम कोर्ट ने तय की वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम, नाफिज करने की डेडलाइन 31 जुलाई तक सभी रियासत और यूनियन टेरिटरीज को स्कीम नाफिज करने के अहकाम। सीएम भूपेश बघेल ने एक बार फिर से पीएम मोदी को लिखा खत, जुलाई में वैक्सीनेशन के लिए 1 करोड़ डोज मुहैया कराने की गुजारिश। राजस्थान कांग्रेस कमेटी की हुई मीटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीसीसी सदर गोविंद सिंह डोटासरा ने ली मीटिंग, 7 से 17 जुलाई तक चलने वाली मुहिम पर हुई चर्चा। नियमित भर्ती की मांग को लेकर दिल्ली में बेरोजगारों का डेरा, एआईसीसी दफ्तर के बाहर पिछले 7 दिनों से धरने पर बैठे हैं बेरोजगार। राजस्थान में संविदा पर भर्ती का कर रहे हैं मुखालफत। राजस्थान में बीते 24 घंटे में 121 नए पॉजिटिव केस आए सामने, कोरोना से 2 मरीजों की हुई मौत, 147 मुतासरीन हुए रिकवर्ड। राजधानी जयपुर में 37 नए केस हुए दर्ज। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के पास चलती वोल्वो कार में लगी आग, देखते ही देखते धू-धू करके जल उठी कार। मौके पर पहुंचे फायर फाइटर्स ने पाया आग पर काबू। जम्मू कश्मीर बनिहाल में आग का तांडव, आग लगने से 12 घर पूरी तरह से जलकर खाक, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। मध्य प्रदेश में बारिश को लेकर अगले 24 घंटे का अलर्ट, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, छिंदवाड़ा और बालाघाट में भारी बारिश का इंतबाह। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर में गरज के साथ बारिश का इम्कान। यूपी के बिजनौर में बीच सड़क पर ससुर की करतूत, विधवा बहू को जंजीरों से बांधकर पीटा, वीडियो वायरल होने के बाद गिरफ्तार। बलिया में शराब माफिया के खिलाफ पुलिस का एक्शन, अवैध शराब बनाने के सामान के साथ 3 मुलजिमीन पकड़े गए, कैमरे में कैद हुई पुलिस की लाइव रेड। अहलिया को मनाने के लिए शौहर ने पकड़ा 11,000 हाई वोल्ट बिजली का तार, गवाए दोनों हाथ, फिर भी पत्नी ससुराल आने को तैयार नहीं, पुलिस के सामने नदीम लगा रहा इंसाफी गुहार। यूपी की मेरठ में पुजारी का ईंटों से पीट कर कत्ल, वारदात के बाद हत्यारे मौके से फरार, मकामी लोगों ने कत्ल को लेकर उनमें भारी नाराजगी। यूपी में गाजियाबाद में प्रशासन की अनूठी पहल, बेटी का नाम घर की शान प्रोग्राम के तहत अफसरान, मुलाजमीन, मीडिया एहलकार और आम आवाम को दी गई बेटियों के नाम की नेम प्लेट। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में पुराने निज़ाम के मुताबिक शुरू हुई जंगल सफारी, सयाहों ने किया ढेला, जिरना और बिजरानी जोन का भ्रमण। यूपी के वाराणसी में दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर कास्ट विभाग और जीआरपी की कार्रवाई, 2 मुसाफिरों के पास से 2.5 करोड़ से ज्यादा की ज्वेलरी बरामद। बिहार के बेतिया में जमीन के लिए 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, जमकर चले लात घूसे और लाठी डंडे, खातून समेत 3 लोग जख्मी।
छत्तीसगढ़ के महासमुंद में चांदी की तस्करी का पर्दाफाश। ओडिशा बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान लग्जरी कार से करीब 2.25 करोड़ की चांदी बरामद। 5,78,000 कैश भी जब्त। नए जॉब कैलेंडर से गुस्साए एबीवीपी कारकुनान ने विशाखापट्टनम में किया एहतजाज। रियासत के वजीर सियाहत के घर के सामने जाकर किया हंगामा। आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप 2021 की तारीख का किया ऐलान। यूएई और ओमान में खेले जाएंगे मुकाबले। 10,000 मीटर नेशनल दौड़ में झालावाड़ की बेटी ने जीता गोल्ड। साबिक सीएम वसुंधरा राजे ने ट्वीट कर दी पूजा तेजी को बधाई। कहा पूजा ने मुल्क और रियासत का नाम किया रोशन। 13वीं विंबलडन प्रतियोगिता से पहले ग्राउंड में कोरोना वैक्सीन की खोज करने वालों को स्टैंडिंग ओवेशन। पिछले साल कोरोना वबा की वजह से रद्द हो गया था टूर्नामेंट। जाने माने फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के घर पर हुई लंच पार्टी। करीना कपूर और करिश्मा कपूर के साथ ही मलाइका अरोड़ा खान और अमृता भी आई नजर। मलाइका अरोड़ा ने लगवाई कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज। वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे ड्रेस को लेकर हुई ट्रोल। प्रेगनेंसी के दौरान पहने हुए कपड़े बेचेंगी अनुष्का शर्मा। कपड़ों की नीलामी से जुड़ा है खास अभियान। बचाएंगे 2.5 लाख लीटर पानी। कंगना रनौत का पासपोर्ट हुआ रिन्यू। जल्द ही धाकड़ की शूटिंग के लिए कंगना जाएंगी गैर मुल्क। सोशल मीडिया के जरिए खुद साझा की जानकारी। जाने माने फोटोग्राफर डब्बू रत्नानी की कैलेंडर गर्ल बनी शहनाज गिल। सोशल मीडिया पर छाया मेकिंग से जुड़ा वीडियो। शहनाज के मेकओवर की लोग कर रहे हैं तारीफ। स्पुतनिक वी वैक्सीन को लेकर रूस ने किया बड़ा दावा। कहा डेल्टा कोरोना वायरस पर 90% प्रभावी है स्पुतनिक वी। मर्गेट कंपनी की कोविड-19 दवा की मुल्क में होगी टेस्टिंग। भारतीय दवा निर्माता कंपनियां करेंगी निगरानी। ब्रिटेन में पूरी तरह से लॉकडाउन हटाने की तैयारी। पीएम बोरिस जॉनसन ने किया ऐलान। 19 जुलाई से हटेगा लॉकडाउन। जर्मनी ने पुर्तगाल के सफर के लिए प्रतिबंधित ममालिक की लिस्ट में शामिल किया। बर्लिन के फैसले पर यूरोपीय संघ ने जताई नाराजगी। दुनिया में तेजी से फैल रहा है डेल्टा वायरस। ब्रिटेन में बीते 24 घंटे के दौरान मिले 22,000 से ज्यादा मुतासिर। साउथ अफ्रीका के साबिक सदर जैकब जुमा का 15 महीने की जेल। बदनवानी के मामले में नोटिस होने के बाद भी कोर्ट में पेश नहीं होने पर मिली सजा। मुल्क की सिक्योरिटी को और पुख्ता करने के लिए जनूबी कोरिया ने की सिक्योरिटी ड्रिल। अचानक होने वाले ड्रोन हमलों से खुद को तैयार रखने के लिए राजधानी सियोल में की गई प्रैक्टिस। इटली के मटेरा में G20 ममालिक के वजीर खारजा की मीटिंग। वबा के बाद 2 सालों में पहली बार हो रही है मुलाकात। 2021 को लेकर खास फैसलों पर चर्चा। रेनी सीजन के लिए मशहूर अमेरिका के पोर्टलैंड और सालेम में रिकॉर्ड सतह पर दर्जा हरारत। साल 1980 के बाद 42 के पार पहुंचा पारा। जनजीवन अस्त व्यस्त। जापान में उपरक्षा मंत्री ने ताइवान को दिया देश का दर्जा तो भड़का चीन। जापान पर लगाया खिलाफवर्जी करने का इल्जाम। जापान ने ताइवान को हर हाल में बचाने की कही थी बात। गर्मी को शिकस्त देने और इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए रेगिस्तान में दिखा आइस बात का नजारा। यूएई के शारजा में बर्फ से भरे टब में बैठे लोग। चीन में एक बच्चा खेलते खेलते घर की खिड़की से उतारकर एसी यूनिट पर खड़ा हो गया। पड़ोसी ने सूझबूझ से बच्चे को बचाया। पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के दर्जनों मेंबरान ने अमेरिकी फिजाई हमले में हलाक हुए पीएमएफ कारकुनों का निकाला अलामती जनाजा। अमेरिकी फिजाई हमले में पीएमएफ के 4 मेंबरान हुए थे हलाक। हमास सरबराह इस्माइल हानिया ने की लेबनान की आला क़यादत से मुलाकात। राजधानी बेरूत में सदर माइकल ओन, कारगुजार वजीर आजम हसन दियाब और स्पीकर नबी बेरी से की मुलाकात। टिगरे में बागी जंगजू ग्रुप के जेर इंतजाम इलाकों में
एरिट्रिया फौज की वापसी से जश्न का माहौल। ट्रिगरे के खिलाफ जारी जंग में एरिट्रिया हुकूमती फौज की कर रहा है मदद। एक हाथी को लग रही थी तेज भूख, सामने दिखी बोतलें तो सूंड से उठाकर बचा हुआ दूध पीने की कोशिश। रो रही थी लड़की, जिसे देखकर पिघल गया पालतू डॉग का दिल। खातून को गले लगाकर उसे संभालने की कोशिश करता दिखा डॉग। एक एकड़ फर्श पर फिसला पूरा कुनबा। पहले 2 स्कूटी सवार फिसले, उसके बाद एक और शख्स भी जमीन पर हुआ धड़ाम। इंटरनेट पर वीडियो की चर्चा।